हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट फोर्थ ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस जंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। जेंटली इट मीन्स धीरे से। विड्रोज इट मीन्स पीछे हटना। नेक्स्ट, कस्टम इट मीन्स रिवाज। डिमांड्स इट मीन्स मांग। वेल इट मीन्स घूंघट। इम्पावरिस्ड इट मीन्स वेरी पुअर, बहुत ही गरीब। डिस्पाइट इट मीन्स के बावजूद। डिस्पाइट के बावजूद। रिनोवेट इट मीन्स टू मेक न्यू, नवीनीकरण करना। मैनेज्ड इट मीन्स सक्षम होना। was able to do. So guys, now let's see देखिए। when the older man enters, जब कोई बुजुर्ग आदमी एंटर करता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो चुपके से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। and brings her veil closer to her face, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पे डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉ होती है, जो पुत्र वधू होती है, वो अपने घूंघट को डाल लेती है अपने चेहरे पर, मीन्स अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है बिफोर मेल एल्डर्स। मेल एल्डर्स के सामने, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने अपने घूंघट को अपने चेहरे पर डाल लेती है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, और यहाँ पर जो बुजुर्ग है घर का, जो बड़ा है, वो एक बहुत ही गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। मीन्स उनका जो ससुर है बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और एक कड़ी मेहनत के बावजूद, मीन्स कई सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, उसने पहले एज अ टेलर में काम किया। देन अ बैंगल मेकर, और फिर उसने एक बैंगल मेकर के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह अपने घर को रिनोवेट करवाने में, उसकी मरम्मत करवाने में असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में वो असफल रहा है, फेल रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, जो कुछ भी वो मैनेज कर पाया है, इज़ टीच दैम, वो केवल अपने बेटों को सिखा पाया है। वॉट ही नोज, जो वह जानता है। क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो चूड़ियाँ बनाने की जो कला है, जो वो जानता है, सिर्फ ये कला अपने बेटों को सिखा पाया है। So guys, आगे देखिए। इट इज़ इज कर्म, ये उसका कर्म है। डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स फेट, भाग्य। गैस कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। गॉड गिवन मीन्स भगवान के द्वारा दी गई। लिनेज इट मीन्स एंसेस्ट्री, वंश, परंपरा। इम्प्लाइज इट मीन्स अर्थ निकालना। सो गाइस देखिए, इट इज़ हिज कर्म, इज डेस्टिनी, ये इसका कर्म है, इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, मुकेश की दादी जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए। विद द डस्ट, उस धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों के ग्लास के पॉलिश करने से जो डस्ट निकलती है, उस डस्ट से, उस धूल से उसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। वो कहती है कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी ईश्वर द्वारा
दी गई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज उसका अर्थ है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि एक बैंगल मेकर्स की जाति में पैदा होकर, मीन्स चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियाँ के अलावा, जो चूड़ियाँ हैं उनके अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक दूसरी गली में, हर गली में उन्होंने केवल चूड़ियाँ देखी हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। आगे देखिए गाइस, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स इट मीन्स कॉइल्स, मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे, बंडल। पेडिग्रीन इट मीन्स ग्रीन लाइक पैडी, धान जैसा हरा। माउंट्स इट मीन्स हीप्स, ढेर। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड इट मीन्स डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त। पाइल्ड इट मीन्स ढेर। हैंड कार्ट इट मीन्स अ कार्ट पुल्ड बाय हैंड्स, हाथ गाड़ी जिसको हम रेडी बोल देते हैं। शैंटी इट मीन्स वेरी पुअरली बिल्ट हाउस, एक तरह से झोपड़ी, स्लम। हटमेंट्स इट मीन्स सेटलमेंट ऑफ हट्स, झुग्गी झोपड़ी। फ्लेम्स इट मीन्स ज्वाला, लो। वेल्डिंग इट मीन्स ज्वाइनिंग, जोड़ना। फ्लिकरिंग इट मीन्स वेवरिंग, टिमटिमाना। एडजस्टेड इट मीन्स सूटेड टू, उपयुक्त, समायोजित। साइट इट मीन्स नज़र। तो देखिए गाइस, आगे क्या बताया गया है, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, ये जो चूड़ियाँ होती हैं मालाओं के रूप में, इनके गुच्छे जो होते हैं, जो बंडल होते हैं, वो ऐसे लगते हैं सनी गोल्ड, धूप जैसे सुनहरे। पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे। रॉयल ब्लू, गहरे चमकीले नीले। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग इसमें दिखाई देते हैं। चूड़ियों में जो इंद्रधनुष से उत्पन्न होते हैं वो सारे कलर्स में दिखाई देते हैं। और ये जो चूड़ियाँ होती हैं, लाए, लाए मीन्स रखी हुई होती है, इन माउंट्स, ढेरों में पड़ी रहती हैं। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अस्त व्यस्त आंगनों में, ढेरों में पड़ी रहती हैं चूड़ियाँ। आर पाइल्ड, इनके ढेर लगे रहते हैं, पाइल्ड मीन्स ढेर, इनके ढेर लगे रहते हैं। ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 पहिए वाली हाथ गाड़ियों पर इनके ढेर लगे रहते हैं। वो हैंड कार्ट्स, वो हाथ गाड़ी पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है, धकेला जाता है, चलाया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स, नैरो लेन्स मीन्स पतली गलियाँ, ऑफ द सेंटी टाउन, जो झुग्गी झोपड़ी वाले कस्बे की जो तंग गलियाँ हैं, उन गलियों में यंग मैन के द्वारा उन हैंड कार्ड्स को पुश किया जाता है, चलाया जाता है। मीन्स वहाँ पे जो यंग मैन है एक हाथ गाड़ी में उन चूड़ियों को रख करके बेचते हैं वहाँ पर, वहाँ की तंग गलियों में। सो गाइज आगे देखिए, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधकार में जो हटमेंट्स होती हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और अंधकार में झुग्गी झोपड़ियों में क्या होता है,
टिमटिमाते हुए तेल के दीपकों की लो की पंक्तियों के आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठी हुई होती हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने फादर्स और मदर्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ बैठी रहती है। उनके सामने दीपक की लो जलती रहती है। आगे देखिए, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और कलर ग्लास के जो पीसेस, जो टुकड़े होते हैं, उनको वेल्ड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के सर्किल में, घेरे में, मीन्स चूड़ियाँ बना रहे होते हैं। जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पे अंधेरा है, उन अंधेरे वाली झोपड़ियों में वो जलती हुई जो दीपक की जो लो होती हैं, टिमटिमाती हुई जो फ्लेम होती हैं, उनके सामने अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं और चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। आगे देखिए गाइस, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आंखें होती हैं ज़्यादा सूटेबल होती हैं, ज़्यादा समायोजित होती हैं उन अंधकार में झोपड़ियों के अकॉर्डिंग, मीन्स जहाँ अंधेरा होता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल होती हैं टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट की बजाय। मीन्स उनको जो बाहर जो लाइट है, जो धूप है, वो उनको फेस होती नहीं है, उसका वो सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं अंधेरे में काम करते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो जो धूप होती है, जो चमक होती है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए जो अंधेरा है वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट, अक्सर वो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, अडल्ट्स बनने से पहले ही। मीन्स जब वो जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उससे पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। सो गाइस, लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। ड्रैब, इट मीन्स बद्धी, नॉट अट्रैक्टिव। अलोंगसाइड, इट मीन्स बिसाइड, बगल में। सोल्डरिंग, इट मीन्स ज्वाइनिंग, जोड़ना, वेल्डिंग। सो गाइस देखिए आगे, तो ये कुछ वर्ड तो हो चुके हैं, लाइक ड्रैब, अलोंगसाइड, सोल्डरिंग। इससे आगे देखिए, मैकेनिकली, इट मीन्स विदाउट थिंकिंग, सोचे बिना। टोंग्स, इट मीन्स चिमटा। सैंक्टिटी, इट मीन्स सैक्रेडनेस, पवित्रता। सिंबलाइज, इट मीन्स रिप्रेजेंट, प्रतीक होना। ऑस्पिशियस, इट मीन्स शगुन। सो देखिए, सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक यंग गर्ल है, एक भद्दी सी पिंक ड्रेस पहने हुए है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है, बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो ग्लास के टुकड़े जोड़ रही होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ मैकेनिकली वे चलते हैं, मशीन की तरह चलते हैं, ऑटोमेटिक वे चलते हैं, बिना सोचे समझे चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन के चिमटों की तरह। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं सोचती हूँ क्या उसको इन बैंगल्स की पवित्रता का पता है। सी हेल्प मेक, जिनको बनाने में वो मदद कर रही है, क्या उनकी पवित्रता वो जानती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो बैंगल्स हैं ये इंडियन औरत की सुहाग की प्रतीक हैं। ऑस्पिशियस इन मैरिज, जिसको शादी में शगुन माना जाता है। सो गाइस, इस पार्ट में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।